हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element। ये लाइन क्या बता रही है कि जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज नहीं होते हैं। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही एटम्स जो होते हैं वो डिसअपियर यानी गायब होते हैं और ना ही कहीं से प्रकट होते हैं यानी अपीयर होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। एक्चुअली होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं, टेक प्लेस करती हैं, तो क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिससे कि कंपाउंड बन जाता है। ओके, न्यू कंपाउंड बन जाते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। आप चैप्टर 3 एंड 4 में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे। अब हमारी जो रिएक्शन फर्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स साथ में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या है, क्या करना है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर में क्या करना है? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम लीजिए। क्विक लाइम को ही कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्विक लाइम का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब इसमें क्या करना है? धीरे धीरे करके वाटर ऐड कीजिए। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। जैसे कि फिगर 1.3 में ये बीकर दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक हैंड जो है वो टच कर रहा है बीकर को, उसी तरीके से आपको टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको इसकी टेम्परेचर में कोई चेंज पता चल रहा है? क्या आपने कोई फील किया कोई भी चेंज? यस, इसमें क्या होगा कि जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slaked lime, releasing a large amount of heat। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? रिएक्ट्स वाइग्रसली। वाइग्रसली का क्या मतलब होता है? वाइग्रसली मतलब बहुत फास्ट, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम बनाता है। ओके, जिसका केमिकल नेम है केमिकल हाइड्रोक्साइड। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और एक लार्ज अमाउंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज़ करता है। इसकी ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपको याद कर लेनी है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर जो है वो दोनों एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, और वो प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके की रिएक्शन को सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह के रिएक्शन को जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब ये जो येलो बॉक्स में दिया हुआ है डू यू नो, तो ये हम पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब ये जो स्लेक्ड लाइम का जो सॉल्यूशन है वो किस लिए यूज़ होता है? वॉल्स पर वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है कि रिएक्ट स्लोली, मतलब स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर होती है? एयर में। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि वॉल्स को बहुत ही
शो कराती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कब फॉर्म होता है, 2 या 3 दिन के बाद। जब हम वाइट वॉशिंग कराते हैं उसके 2 या 3 दिन के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और फिर हमें एक शाइनी फिनिश देता है, जो वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है, हमारी वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है और बहुत ही बढ़िया शाइनिंग देता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज CaCO3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप इसे नोट कर लें कि जो मार्बल का जो केमिकल फार्मूला है वो CaCO3 है। और ये दिया हुआ है कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2O। इसमें क्या बताया गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो है CaCO3 और ये वो है स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाता है। ओके, और ये H2O कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। अब क्या है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना, C+O2 गिव्स CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances combine to form a single product the reactions are called combination reaction। हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस वेदर इट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इन द एक्टिविटी 1.4 वी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड। हमने क्या देखा था एक्टिविटी 1.4 में कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही थी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था मिक्सचर का वो बढ़ गया था, यानी वो जो मिक्सचर था वो वार्म हो गया था, गर्म हो गया था। रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction, exothermic chemical reactions। जिस रिएक्शन में हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ओके, अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कुछ एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस का फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? डू यू नो दैट वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हमें हमारे खाने से मिलती है जो कि हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज़ एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो राइस, पोटैटो और ब्रेड जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ब्रेक करके ग्लूकोज बनाते हैं और हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद हमारी सेल्स में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। और इस स्पेशल रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और इस प्रोसेस को आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। ये है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। ये
ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद करनी है। इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस मतलब केमिकल इक्वेशंस जो भी दी हुई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। और जो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो कंपोस्ट में चेंज होती हैं, यानी सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो उसे भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि जब वेजिटेबल सड़ जाती हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें से बदबू आने लगती है, यानी दुर्गंध आने लगती है। ओके, तो दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि जब सब्ज़ी सड़ गई है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मींस हीट है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें आई है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो दुर्गंध है वो पूरे में फैल रही है। ओके, आइडेंटिफाई the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। अब इसमें ये बताया गया कि एक्टिविटी 1.1 में क्या एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन है उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि वो किस तरह की रिएक्शन है, जहाँ पर हीट जो होती है वो बाहर आ रही होती है, हीट जो होती है वो रिलीज़ हो रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो वो कैसी रिएक्शन है? अगर वो देखा जाए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वो एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो टूट जाता है टू और मोर, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में टूट जाता है। ओके, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.5 इसमें दी गई है। इसमें क्या करना है? टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लो, और किस में लेना है? वो एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, और उसका कलर पता करो। फेरस सल्फेट का कलर होगा ग्रीन। ओके, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। और क्या करना है कि उसे गर्म करो। किसे गर्म करो? बॉइलिंग ट्यूब। हीट द बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करो और फ्लेम के थ्रू गर्म करो, या फिर एक स्प्रिट लैम्प के थ्रू गर्म करो। ओके, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। उसके बाद आप क्रिस्टल्स का कलर बताइए कि उसका कलर कौन सा होगा। तो उसका कलर होगा ब्राउन। ये जो इक्वेशन मैंने लिख रखी है, ये जो इक्वेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, इसके ऊपर जो है उसके कलर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी के अभी लिख लीजिए, ताकि आपको ढूंढने में फिर कोई प्रॉब्लम ना होगी कौन से कंपाउंड का कलर कौन सा था। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? क्या आपने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर है वो चेंज हुआ है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप क्या फील करोगे? करेक्टरिस्टिक ऑफ बर्निंग सल्फर। आप ऐसा फील करोगे कि सल्फर के बर्न होने की स्मेल आपको आएगी। In this way, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। इस रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, मतलब और सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। क्या है कि जो फेरस सल्फेट है उसका फॉर्मूला है FeSO4, और जो 7H2O होते हैं वो लूज वाटर, मतलब वो वाटर लूज़ कर देता है, ठीक है, जब वो गर्म किया जाता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज, और उसका जो ग्रीन कलर होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और ये जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसका फार्मूला है Fe2O3। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3,
और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, और SO2 और SO3 जो है वो गैसेज हैं, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है यहाँ पर गैसेज हैं। ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में बाई हीटिंग, ऑन हीटिंग, ये हीटिंग के थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में चेंज करना क्या है, डिकम्पोज करना क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही मीन्स यूज़फुल रिएक्शन है, जो कि कहाँ पर यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारी यूजेस हैं। वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सबसे बड़ा पहला क्या है कि हम सीमेंट में यूज़ करते हैं, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हीटिंग के थ्रू कराई जाती है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके। ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CaCO3 गिव्स CaO + CO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद ज़रूर कर लेना। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। और अगला जो एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो किस में दिया है, एक्टिविटी 1.6 में। चलो पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.6 क्या है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो एक बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.6। अब क्या करना है, उसे बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ो, किससे पकड़ना है, पेयर ऑफ टोंग्स से। टोंग्स मीन्स चिमटे, चिमटे जैसे को कहते हैं, जैसे चिमटा होता है उसी तरीके से टोंग्स होते हैं। ओके। एंड हीट इट ओवर द फ्लेम, उसे एक फ्लेम के थ्रू जलाओ, मतलब उसे गर्म करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी, और उसके जो भी चेंज होते हैं उसे नोट करो। अब इसके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दिया हुआ है। यू विल ऑब्जर्व दैट एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब आप क्या देखोगे कि ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो ऊपर से जिस तरीके से आग लगने के बाद धुआं जैसा होता है वैसी ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी बॉइलिंग ट्यूब से। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो फ्यूम्स है वो काय की हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हैं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, अब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, तो वो ये जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन ये रही। 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + 4NO2 + O2। तो ये क्या है, 2PbNO3 होल ट्वाइस, ये कौन से कलर का है, वाइट कलर का। ओके। और जबकि लेड ऑक्साइड जो इसमें से बनेगा वो येलो कलर का होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। अब क्या करना है कि हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जो कि एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में दिए हुए हैं। तो एक्टिविटी 1.7 पहले हम देख लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लो। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। अब क्या करना है कि एक प्लास्टिक का मग लो और उसमें 2 छेद करो, और वहाँ पर 2 क्या करना है, स्टॉपर्स लगा दो, रबर के स्टॉपर्स लगाने हैं। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। और इस तरीके से जिस तरीके से दिखाए गए हैं तो यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए, इस तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं तो इसी तरीके से कार्बन के इलेक्ट्रोड्स आपको भी लगा देने। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू
6 वोल्ट बैटरी, और ये जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो किससे कनेक्ट करने हैं, एक 6 वोल्ट बैटरी से। एक जो है वो पॉजिटिव से करना है, एक दूसरा निगेटिव से करना है। ओके, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब क्या करना है कि वाटर जो है वो भर दो जब तक कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डूब ना जाएं। ये रहे इसके इलेक्ट्रोड्स। ओके, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब क्या करना है, इस वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लो। ये जो टेस्ट ट्यूब्स दिखाए गए हैं ये रहे 2 टेस्ट ट्यूब्स जिन्हें उल्टा लगाना है। ओके, और टेस्ट ट्यूब्स, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपार्टस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और इधर जो है वो क्या करना है कि इधर बैटरी जो है वो उसे स्विच से ऑन कर देना और करंट जो है वो फ्लो होने देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करना है आपको कि आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो बबल्स हैं वो बोथ द साइड जो है वो इलेक्ट्रोड्स के वो बबल्स बनेंगे। ओके, दीज बबल्स डिस्प्लेस इन वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। और ये बबल्स क्या करेंगे, वाटर में ही बनेंगे। टेस्ट ट्यूब्स में जो वाटर है उसे डिस्प्लेस करेंगे यानी हटाते जाएंगे। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब क्या है, जो गैस कलेक्ट हुई है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या वो सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। और क्या है कि जब एक बार टेस्ट ट्यूब जो हैं वो फिल हो जाएं गैसेज से तो क्या करना है, हमें उसे केयरफुली हटा देना है। रिमूव केयरफुली, उन्हें हमें केयरफुली हटा देना है। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है कि हमें जब ये भर जाए तो हमें उसे हटा देना और टेस्ट करना कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है। ओके, कैंडल के पास ला कर। ओके, कॉशन, अब इसमें वार्निंग दी हुई है, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। अब ये ऐसा कब करना है कि टीचर के देख रेख में ही करना है। ओके, व्हाट हैपन्स इन ईच केस। अब इसमें ये पूछा गया कि ईच केस में क्या होगा। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब इसमें पूछा है कि कौन सी गैस कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगी। अब आते हैं एक्टिविटी 1.8। ये वाली एक्टिविटी का आंसर आप बताएंगे कमेंट में। एक्टिविटी 1.8 में क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। इसमें क्या एक्टिविटी 1.8 में क्या बताया है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेनी है एक चाइना डिश में। चाइना डिश क्या होता है, इस तरीके का होता है चाइना डिश, इस तरीके का प्लेट टाइप का होता है। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या है, इसका कलर कौन सा होता है। चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड का कौन सा कलर होता है, वाइट। ओके, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब क्या करना है, इस चाइना डिश को सनलाइट में रख दो कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद सिल्वर क्लोराइड जो है वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन है वो आप इधर से देख लीजिए और इधर ही इसका कलर भी लिखा हुआ है। You will see that white silver chloride turns grey in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. अब क्या आप देखो कि सिल्वर क्लोराइड जो है कौन से कलर का है, वाइट कलर का है। टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और ये सनलाइट की वजह से कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। अब क्या है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड था ये टूट गया है। ओके, मतलब डिकम्पोज हो गया है Ag में और Cl2 में, मतलब सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ओके, ये इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगी, इसे पढ़ लेना। और सिल्वर
और AgCl का AgCl जैसा ही क्या है, ये यहाँ पर AgBr भी है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड भी है और सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम